दोस्तों, हम लोग अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से। इसमें से आप लोगों को सभी प्रकार के वीडियो मिलेंगे और आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि त्रिकोणमिति में जब हम लोग कोणों को नापते हैं तो उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से एक खास सिस्टम होता है रेडियन, और इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसको समझने के पहले आप लोगों को समझना होगा कॉन्सेप्ट एंड डेफिनीशन ऑफ पाई। हम इसमें चर्चा करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, पाई कब कब आ सकता है और कब आता है, और उसके बाद इसकी डेफिनीशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जरा, जब कर्ड कभी भी आप लोगों ने अगर देखा हो या ना देखा हो तो आगे देखिए, महसूस करिएगा, देखिएगा कि जब कभी भी एक कर्व टाइप का इस प्रकार से बन जाता है तो वहाँ पर पाई कॉन्सेप्ट जरूर आता है। तो इसमें से जो इस पाई की जो डेफिनीशन है उसको हम समझा रहे हैं आप लोगों को। इसके बहुत ज़्यादा इतिहास भूगोल पर नहीं जाएंगे, आप लोगों को जितना इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बस थोड़े से ही शब्दों में समझा देंगे। देखिए, जैसे आप लोगों ने क्या किया कि एक मान लेते हैं कि सर्कल बनाया, सर्कल लिया, ये है सर्कल, ठीक है ना। अब इसका जो रेडियस कितना है, व्यास कितना है इसका, वो आप लोग नाप लें, और इसकी परिधि की लंबाई भी नाप लें। और एक सर्कल आपके पास ये है, और इस प्रकार से हमने कई सर्कल ले लिए हैं, और आप लोगों ने देखा कि इन सभी सर्कल्स में अलग अलग डायमीटर होगा और अलग अलग इसका जो है परिधि की लंबाई होगी। आप लोग यहाँ से कट करके इसको फैला दीजिए और परिधि भी नाप लीजिए। तो आप लोग इसका डायमीटर यानी जो व्यास होगा और इसकी परिधि है, तो इसका परिधि और व्यास का अनुपात, ठीक है ना, सॉरी 1 मिनट। तो इसका जो परिधि है और व्यास है, तो परिधि और व्यास का जो अनुपात अर्थात सर्कम्फ्रेंस और डायमीटर का जो अनुपात है, ये किसी भी वृत्त के लिए एक कांस्टेंट होता है, और इसी कांस्टेंट को नाम आप लोग देते हो पाई। तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है। सभी वृत्तों के लिए परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो सदैव एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग पाई कहते हैं, ठीक है ना। यानी सर्कम्फ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट है, और इसी को हम लोग पाई कहते हैं। यहाँ व्यास आप लोग जानते हो कि मान लेते जैसे सर्कल है, और इस सर्कल की जो त्रिज्या है, रेडियस है, अगर वो आर हो तो आप लोग यहाँ पर रख सकते हो परिधि, और अपॉन व्यास की जगह आप लोग रख सकते हो 2r, और इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से परिधि का वैल्यू यानी सर्कम्फ्रेंस की जो वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को 2 पाई r। ये फार्मूला आप लोग यूज भी करते हो, तो यहाँ से आता है। तो इसका मतलब है कि जब भी ये कर्व हिस्सा बनेगा तब ये पाई जरूर आएगा। तो यहाँ पर पाई के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा और बता दें कि पाई जो होता है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, अर्थात अपरिमेय संख्या इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ये परिमेय संख्या नहीं होती है, और इसमें से ये जो पाई का वैल्यू होता है ये 22/7 कतई नहीं होता है, 22/7 ये कभी नहीं होता है, लेकिन पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेशन 22/7 के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर चूंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है, और कभी भी कोई अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन ये लगभग बराबर होता है, इसलिए हम लोग अपने इस छोटे कैलकुलेशन में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने पाई, और पाई का जो वैल्यू है, पुराने ज़माने में पाई का वैल्यू 3 4 5 अंकों तक निकालना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है अच्छे अच्छे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं आपके पास, तो उससे से आप लोग जो है पाई का वैल्यू निकाल देते हैं बहुत आसानी से। वैसे 10 डिजिट तक अगर आप लोगों को देखना है तो ये है, आप लोग ये पाई की वैल्यू देख सकते हो, 10 डिजिट तक है शायद, ये आप लोग देख सकिए। और इसमें से हम लोग जो है, ये इरेशनल नंबर है, इसमें बहुत सारे डिजिट्स अभी आगे भी होते हैं। तो ये पाई जो है आप लोग समझ गए होंगे कि ये व्हाट इज पाई, अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पाई। अब हम लोग बात करते हैं कि डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, अर्थात जो हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री में जो ये टर्म यूज करते हैं रेडियन, ये रेडियन क्या होता है उसको आप लोगों को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये सर्कल है, ठीक है ना, और इस सर्कल में एक पॉइंट है, उसको हम लोग कहेंगे सेंटर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इसका एक सेंटर ले लेते हैं, ये माना कि ये ओ है, और इसकी
एक जो है हम लोग त्रिज्या इस प्रकार से लेते हैं और दूसरी त्रिज्या हम लोग यहाँ पर ऐसे लेते हैं, ऐसे। तो यहाँ पर आप लोग जो है पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन, अर्थात 1 रेडियन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, 1 रेडियन की डेफिनेशन। तो इसमें से हम लोग जो है इसकी त्रिज्या की लंबाई अगर r है मान लीजिए, और ये जो आर्क है AB है, चाप AB है, ये है चाप AB, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये चाप AB है। तो अगर इसके त्रिज्या की लंबाई r है और इस चाप की लंबाई भी कितनी हो, r हो, तब आप लोग जो ये सेंटर पर इस चाप के द्वारा एंगल बनाया जाएगा थीटा, इसको हम लोग 1 रेडियन कहते हैं। अर्थात किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। तो ये तो हुई 1 रेडियन की परिभाषा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर इसको 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो चाप को भी आप लोगों को 1 सेंटीमीटर, अर्थात इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि इकाई त्रिज्या के 1 सेंटीमीटर लंबे चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। और समझ में आ रही? तो इस तरह से हम लोग जो है इस रेडियन के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आप लोगों को रेडियन की परिभाषा आप लोगों को समझा दिया है, और उसके बाद पाई का जो कॉन्सेप्ट है हमने ये समझा दिया है। और आप लोगों को इसमें से जो भी कोई डाउट हो तो आप लोग इसको अवश्य कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, और ये फुल चैप्टर आप लोगों को मिलेगा, बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे का कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।